Just give me a second, huh? Okay. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। आई होप आप लोग रेडी हो आप लोगों के ड्राफ्टिंग शीट वगैरह के साथ। ये सुनो। यस मैम। ओके। तो आपने क्या स्केच बनाया है? वन बाय वन दिखाइए। स्तुति, आप स्टार्ट करिए। आपने क्या स्केच और उसमें क्या मेजरमेंट किया है, दिखाइए। स्तुति, मैम आपने जो फर्नीचर, आपकी जो टेबल थी, वो मेजर किया है? किसी पेपर पे लिखा होगा ना, वो एक बार दिखाओ। मैम मैंने टेबल तो बनाई लेकिन मैम अभी इसका मेजरमेंट मैं कर नहीं पाई पूरा। मैम मतलब मैंने अभी इसका मेजरमेंट किया नहीं है क्यों? मैम, क्योंकि मेरे पास वो था नहीं मेजरमेंट वाला। तो स्केलेट से कर लेते, स्केल तो होगा। यस मैम, स्केल था लेकिन मैम स्केल से किया नहीं था। मैम तो आज अब, कर लेंगे। अरे पर अब क्या करोगे? 2 घंटे लैब में क्या करोगे आप? मैम अभी इसकी स्टील वाली स्केल से कर लेते हैं। करो। यस मैम। आकृति, यस मैम। आपने जो मेजरमेंट वाली स्केच बनाया है, वो दिखाइए। मैम मैंने ना मैम सिर्फ अभी फ्री हैंड ग्राफ बनाया है मैंने। मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। मैम इस टाइप का स्टूल बनाया था मैम, वो फ्री हैंड में। मैंने अभी इसका नाप नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया आपने? मैम मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ, अभी आपको दिखा देती हूँ। बट दिस वाज 2 दिन, एक दिन पहले का काम। आई स्पेसिफिकली सेड, और मैंने उस दिन भी आपको टाइम दिया था टू मेजर इट सो दैट आज ड्राफ्ट करना सीख पाओ। मैम दैट टाइम मेरे पास इंची टेप नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने उस टाइम काम नहीं किया था, सिर्फ मैंने ड्रॉ किया था। आप आप लोगों का काम सिर्फ पेंडिंग होता जा रहा है। आप लोगों का काम सिर्फ पेंडिंग होता जा रहा है। मैं एवरी टाइम आई आस्क कि आप लोगों ने कुछ काम किया कि नहीं, एक दो लोगों को छोड़ के मुझे सिर्फ ये सुनाई देता है, मैम ये नहीं कर पाए क्योंकि हम इस वजह से, क्योंकि हम वहां जा नहीं पाए, हम ये नहीं कर पाए। क्या करोगे फिर वैसे ही वाइवा दोगे जैसे अभी दिया था। नो मैम, मैं अभी आपको दिखा दूंगी।
आप लोग तो एटलीस्ट क्लास में आते हो तो आई होपफुली कुछ सीख भी रहे होगे। जो लोग क्लास में नहीं आते हो वो तो पता नहीं कर भी रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। So that's- मैम मैं अभी आपको शिवानी, कंप्लीट शिवानी what about you? मैम मैंने मेजरमेंट कर लिया है और मैम प्री स्केचेस भी मैंने स्टडी टेबल का किया था। मैं अभी आपको मैं बता रही हाँ। हूँ। मैम हम्म। हम्म। इसके मेजरमेंट मैम मैंने किए हैं। ओके, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू कि ड्राफ्ट कैसे करते हैं एक एग्जिस्टिंग फर्नीचर को। आप लोगों को प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन पता है क्या होता है? यस मैम। ओके, तो जैसे शिवानी आपका टेबल है तो उसका प्लान किस शेप का दिखेगा आपको? मैम टॉप से देखेंगे तो इसका मैम जो रेक्टेंगल साइड है मैम वो शो होगा। और अगर साइड से देखेंगे तो जो मेरा स्टडी टेबल है उसके लेग्स दिखेंगे। और हम्म। तो अ, पहली बात ये चीज़ें नोट कर लो, जस्ट रिमेंबर दिस कि जब भी हम कोई चीज़ ड्राफ्ट करते हैं तो पहले बहुत लाइटली ड्रॉ करेंगे, पहले सारी गाइडलाइंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमें अगर 4 फीट बाय 2 फीट या 1200 बाय 600 की टेबल बनानी है तो हम सीधे गाढ़ा गाढ़ा पेंसिल से डार्क डार्क रेक्टेंगल नहीं बना देंगे। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, पैरेलल एंड सेट स्क्वायर यूज करेंगे। और ऐसे नहीं कि पैरेलल सिर्फ लगा हुआ है, सेट स्क्वायर सिर्फ रखा हुआ है, हम बना स्केली से रहे हैं। क्योंकि वो करोगे तो मुझे दिख जाएगा एंड वो नहीं करना। आप लोग डिजाइनर्स हो, राइट? डिजाइनर बनना चाहते हो ना? स्केल यस को मैम। स्कूल में यूज करते हैं। एंड पहले बहुत लाइटली उसकी पूरी आउटलाइन बना लेनी है, देन उसे प्रॉपरली डार्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले शिवानी जो मेजर कर रहे हैं वो मेजर करते रहेंगे। एंड शिवानी आप होल्ड ऑन, लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट मैं एक जनरल रूल होता है कोई भी शीट ऐसी मेजरमेंट वाली ड्राइंग या इस तरह की चीज़ का कंपोज करने का, एक देयर अ मेथड। ओके, सो एंड आकृति और स्तुति प्लीज एक ये देख लीजिए, समझ लीजिए। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो पहले तो हमें गाइडलाइन राइट, सो पहले आपको गाइडलाइन बनानी होती है बिफोर वी स्टार्ट ड्राइंग डार्क लाइन्स। सो जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, अब सपोज हमें अपनी शीट बनानी है तो पहले तो शीट का लेआउट क्या होता है, राइट? लेट्स से जैसे मैंने एक बहुत लाइट लाइन बनाई है टू स्टार्ट विद, एंड ये लाइट लाइन्स आपकी थोड़ी बाहर भी निकलेंगी तो अच्छा लगेगा। फिर
कैन यू सी द रेक्टेंगल? बहुत लाइट बना है, बट आई थिंक आप देख सकते हैं। Yes, तो ma'am. लेट्स से कि ये रेक्टेंगल, ओके, वो होल्ड ऑन। वेल ये लैंडस्केप मोड में तो आएगा नहीं, चलो, बट समझ लो कि ये आपका शीट है, ठीक है। अब जनरल रूल ये होता है कि हमारा प्लान फॉर्मेट बनाने के बाद ही आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हमारा प्लान जनरली नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लान आता है। फिर इसके ऊपर हम यहाँ से प्रोजेक्शंस लेके एलिवेशन बनाते हैं, एंड फिर एलिवेशन से प्रोजेक्शन लेके सेक्शन बनाते हैं, एंड यहाँ पे आपका व्यू आता है। जनरली आपका ये तरीका होना चाहिए ड्राफ्ट करने के लिए, क्योंकि हम जब नीचे प्लान बनाते हैं तो उसके हमें डायमेंशन से एक गाइडलाइन मिलती है कि हमें कितना बड़ा क्या बनाना है, एंड सिर्फ आपको हाइट मार्क आउट करनी है, देन यू कैन मेक योर एलिवेशन। फिर एलिवेशन से हमें गाइडलाइन मिलती है फॉर द हाइट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट आप सेक्शन बना पाओ। तो ये बहुत ही लॉजिकल तरीका होता है एक शीट ऑर्गेनाइज करने का। तो इसमें भी यहाँ पे आपका प्लान आएगा, चाहे आप टेबल बना रहे हो, चाहे चेयर बना रहे हो, या स्टूल बना रहे हो। देन उसके ऊपर आपका एलिवेशन आएगा, साइड में सेक्शन, देयर कैन बी मोर देन वन सेक्शंस, एंड फिर व्यू, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि ये तरीका होता है शीट ऑर्गेनाइज करने का। आपको टेढ़ा दिख रहा है, बट इमेजिन कि ये हॉरिजॉन्टल है लैंडस्केप मोड में, राइट। I'm going to share all of these snippets so that confusion नहीं हो, and you can refer to this later on. Okay, now अगर हम we come to actual drafting, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ड्राफ्ट की हुई जो ड्राइंग होती है दे लुक ब्यूटिफुल, राइट, फॉर सर्टेन रीजंस। एंड अभी तक जैसे आप लोग बनाते आ रहे हो वैसे ड्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू मेक इट अ लिटिल थिक, पर आपकी लाइंस बहुत लाइट होनी चाहिए। एंड ऑलवेज यूज पैरेलल्स and set squares instead of these scales, ठीक है। अब लेट्स से कि हमें एक टेबल बनानी है हमें, ये एक रफ स्केच है, दिस इज 1200 mm एंड दिस इज 600 mm। हमें ये प्लान टॉप व्यू बनाना है, हमारी टेबल ये है, एंड ये फ्रंट से ऐसी दिखती है, ठीक है। एंड इसकी हाइट है 900 mm। हमें ये ड्राफ्ट करना है, ठीक है। तो हम लेट्स से कि ये प्लान या टॉप व्यू बना रहे हैं। इन केस ऑफ फर्नीचर हम टॉप व्यू भी देते हैं, प्लान भी दे सकते हैं। प्लान तब होता है जब वो कट हो रहा हो, एंड टॉप व्यू वो होता है जो हम ऊपर से देख रहे हैं बिना कट किए। अच्छा, तो अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। पहले तो हम स्केल डिसाइड कर लेंगे, बट सिंस मैं स्क्रीन पे बना रही हूँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इट। तो हमें गाइडलाइन बनानी है पहले, तो हम सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं। लेट्स से कि हमारा ये बड़ा बॉक्स है, हमें यू डोंट हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स, ये सिर्फ गाइड के लिए, सो दैट आप समझ पाओ। लेट्स से यहाँ हमारा फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, ये आपकी लाइन है। तो हम इस लाइन से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने पहले एक गाइडलाइन बना दी फॉर आवर टाइटल, ठीक है। तो अब हम इसमें अपना टाइटल लिख सकते हैं।
पहले वो भी लाइट ही लिखेंगे और प्रॉपर फॉन्ट में लिखेंगे जो आप लोगों ने सीखा है AIG में। ठीक है, फिर हम बनाएंगे और मेक श्योर कि आप डायमेंशन लिखने की जगह छोड़ो, बिल्कुल प्लान के बाजू से यहाँ से नहीं स्टार्ट कर देना है ना। ओके, तो हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, फिर हम मेजर करेंगे कि हमारा ये 600 हो और हम यहाँ बॉक्स बना देंगे। मतलब इतना तो आपको आता ही है, आई डोंट हैव टू टेल ऑल दीज डिटेल्स, बट फिर भी ओके। फिर हमने यहाँ बना दिया मेजर करके एंड ये बना दिया। ठीक है, तो अब हमें गाइडलाइन मिली है, ये लाइट बना लें और उसके बाद हम डार्क करेंगे। अब हम इसको डार्क करेंगे, सिर्फ उतने पार्ट को जो हमें एक्चुअली में प्लान में दिखाना है। राइट, तो आपकी गाइडलाइंस जो है वो दिखती रहेंगी साइड से, प्रोजेक्शन लाइंस। एंड क्योंकि हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब एलिवेशन लाइंस होगी। आपको सेक्शन लाइंस और एलिवेशन लाइन का डिफरेंस पता है ना? नो मैम। अच्छा, जो पार्ट अगर कट हो रहा है हमारे प्लान में, तो वो हम ज़्यादा लाइन वेट से बनाते हैं, मतलब ज़्यादा थिक और डार्क बनाते हैं। एंड जो हमें सिर्फ दिख रहा होता है, एलिवेशन में लाइन दिख रही होती है, वो हम लाइट बनाते हैं। तो हम इतना पार्ट डार्क करेंगे एंड बाकी की प्रोजेक्शन लाइन्स हम लाइट रहने देंगे। इस तरह से ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइन्स दिखती रहेंगी साइड में, दैट्स फाइन। अब हम बनाएंगे अपनी गाइडलाइंस। लिखने के लिए और डायमेंशंस के लिए, है ना, क्योंकि डायमेंशन इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने मेजर इसीलिए किया ताकि हम डायमेंशन के साथ बना पाए। तो पहले हम डायमेंशन लिखने की गाइडलाइन बना लेंगे। ठीक है, ये हेडिंग से थोड़ी छोटी होगी एंड उस जितने में लेटर्स आएंगे डायमेंशन वाले, उसके सेंटर में डायमेंशन लाइन होनी चाहिए, इस तरह से। और सेम इस तरफ भी गाइडलाइन बनाएंगे इस बीच में लिखने के लिए, और उसके सेंटर में हम डायमेंशन लाइन बनाएंगे। अब हम इसे भी फेयर आउट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको? यस मैम। नाउ हम पहले अपना डायमेंशन लिख लेंगे। ये पार्ट हमारा
कितना था, 1200 mm, राइट। और इधर हम लिख लेंगे 600 mm। और फिर हम अपनी गाइडलाइंस को भी डार्क कर देंगे। एंड नोटिस कि मैं स्केल यूज कर रही हूँ इसमें भी। और और जो कट बनता है इसमें वो 45 पे बनता है। शेयर कहाँ की है प्लीज। फिर इसमें हम यहाँ पे भी फिर हम इसको भी फेयर आउट कर देंगे बीच वाले पार्ट को। एंड इस तरह से, ठीक है। और सेम हम वर्टिकल वाले के लिए करेंगे। ये भी प्लीज नोटिस कि मैं ये भी स्केल से ही बना रही हूँ, नो फ्री हैंड थिंग्स, ठीक है। फिर यस मैम। सेम डायरेक्शन में हम इसको भी दिखा देंगे। एंड जब भी हम डायमेंशन करते हैं हम इस डायरेक्शन में करते हैं, मीनिंग लेफ्ट टू राइट, एंड इस डायरेक्शन में करते हैं मतलब बॉटम टू टॉप, है ना। राइटिंग डायरेक्शन जो होता है वो यही होता है हमेशा, उल्टा मत लिख देना प्लीज। अगर हम इधर भी डायमेंशन करेंगे तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे, है ना, उल्टा नहीं लिख देंगे ऐसे। दिस इज रॉन्ग। यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? मैम ये सिर्फ सिंगल बॉक्स ही बनेंगे या फिर ऐसे ही 4 बॉक्सेस बनेंगे? मीनिंग नहीं नहीं, ये तो टेबल है, ऊपर से जब देखेंगे तो ये टेबल है। जो आ, ये जो मैंने व्यू दिखाया था कि अगर ये हमारी टेबल है, ओके मैम।
अगर हमारी टेबल का व्यू ऐसा है, राइट, इस तरह से, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। इसको हम ऊपर से यस मैम। देखते हुए बना रहे हैं, तो ऊपर से तो हमें रेक्टेंगल ही दिखेगा, है ना। अभी यस और मैम। क्या डिफरेंस दिखेगी वो अभी मैं बता रही हूँ। मेन चीज तो ये है, ठीक है। उसके बाद हमें ये जो लेग्स हैं, ये लेग्स और ये लाइंस, फुट रेस्ट, ये दिखेगा पर हिडन होगा, वो छुपा हुआ है, क्योंकि हम ऊपर से देखते तो नहीं दिखता है, पर वो है नीचे, तो हम उसे हिडन बनाते हैं। हिडन कैसे बनाते हैं? ऐसे डैश्ड लाइन से, ठीक है। ये टाइप की लाइंस हम जहाँ यूज करते हैं वो पार्ट हिडन होता है, इट्स अंडरस्टूड। ना, अब हम वो पार्ट बनाएंगे। लेट्स से कि हमारे लेग्स थोड़े इनसेट हैं, मतलब थोड़े अंदर से शुरू हो रहे हैं, है ना। तो उसकी भी हम क्या करेंगे? गाइडलाइन बनाएंगे, लाइट लाइन से गाइडलाइन बनाएंगे। वैसे तो डायमेंशनिंग लास्ट में करनी चाहिए, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि कैसे होता है, एंड बिफोर आई फॉरगेट, इसलिए देन और इसकी थिकनेस भी दिखाएंगे लेग्स की, इस तरह से। और अभी सिर्फ प्रोजेक्शन लाइंस बना रहे हैं, सो जो हमारे लिए गाइड है कि कहाँ कहाँ मेजर करके बनाना है हमें, वो हम मेजरमेंट इस पे बना रहे हैं पहले, फिर उसे डार्क करेंगे एंड फेयर आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी लेग्स की पोजीशन बन गई, एंड अब हम इसे भी फेयर कर लेंगे। मैम ये जो प्रोजेक्शन लाइन जो ये आपने ड्रॉ की है मैम, जब हम लोग ड्रॉ हाँ करेंगे तो इसका जो डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हाँ ड्रॉ हाँ करेंगे ऐसे कुछ? हाँ, उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर हमारा जो लेग है वो इस एज से, लेग से 50 mm अंदर है, तो हम ये मेजर करेंगे 50 mm अंदर, फिर मार्क करेंगे। ओके मैम। हम्म, ओके। फिर हम इसे सी आई मेड अ मिस्टेक, हमें डैश लाइन बनानी थी और मैंने सॉलिड लाइन बना दी। सो कैसे बनाएंगे? डैश लाइन बनाते जाएंगे इस तरह से, एंड क्योंकि फुट रेस्ट है तो वो भी आएगा, उसे भी शो करेंगे like this, and same for the rest। तो इससे हमें पता चल रहा है कि लेट्स से कि फुट रेस्ट उतना मोटा नहीं है, तो हम इसको पतला दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ टेबल के नीचे है, हम डिटेलिंग दिखा रहे हैं पर हमें दिखेगी नहीं ऊपर से, बट वी स्टिल वांट इट टू बी शोन, सो दैट हमें दो अलग अलग प्लान ना बनाने पड़े, तो हम इसमें इस तरह से दिखाते हैं। अब हम वर्टिकल वाला भी बना लेंगे।
एंड इस तरफ भी, एंड यहाँ छूट गया, यहाँ भी। ऐसे बन जाएगा, है ना। एक चीज गड़बड़ है इसमें अभी भी, ये पार्ट। अब इस तरह से बनेगा। फिर हम चाहें तो और मेजरमेंट दे सकते हैं, पर आप पहले बनाना शुरू करो, एक प्लान बनाना शुरू करो, फिर उसको भी देखेंगे डिटेल में कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, हम अपनी राइटिंग को भी फेयर आउट कर लेंगे। इसको थोड़ा थिक साइज से भी लिख सकते हैं। यहाँ तो हमारा फॉर्मेट है ही, इस तरह से करेंगे। ये भी फेयर आउट कर सकते हैं प्रॉपरली। ऐसे ड्राफ्टिंग करते हो आप? मतलब कभी की है, सीखी है? नो मैम। अच्छा, तो ठीक है, तो फिर मैं और डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी। पहले टॉप व्यू बनाओ आप सिर्फ, ठीक है। एक मैम गाइडलाइन मैम वो बनाओ। हाँ हाँ। मैम शीट को ऐसे 4 पार्ट में मैं डिवाइड करके फिर उसके प्लान और एलिवेशन और एलिवेशन व्यू। पहले एक काम करो, पहले शीट को डिवाइड मत करो। अ, आपका टेबल का टोटल साइज क्या है? मैम जो उसकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर से और मैम जो उसकी विड्थ है वो 37.2 सेंटीमीटर। अच्छा, ट्राइंगुलर स्केल पे स्केल देखना आता है आप लोगों को? यस मैम। ओके, तो इस पे एक स्केल ऐसा ढूंढो कि आपका जो देखो 1:10 में आई थिंक आप करोगे, तो आपका अच्छा ठीक ठाक साइज का टेबल आएगा, जो लगभग 3 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो उतना बड़ा पहले यस मैम। कॉर्नर में, मतलब कॉर्नर से इतनी जगह छोड़ के कि आपका जो हेडिंग है प्लान और जो डायमेंशन है वो तीन, वो आ जाए, उतनी जगह छोड़ के आप वो प्लान बना लो। फिर आपको बॉक्स डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बनाओ तो पता आपको इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड क्यों आई एम सेइंग कि बॉक्स नहीं बनाना है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड पहले फॉर्मेट बनाना है हमेशा की तरह, एंड उसके बाद एक रफ गाइडलाइन बनाओ, है ना। हल्की सी गाइडलाइंस बना के फिर मुझे दिखाओ, ठीक है। यस मैम। हाँ मैम हाँ, आप बताइए। मैम मैंने मेजर कर लिया है, मैम देखो। दिखाओ। मैम एक सेकेंड। हाँ ठीक है, गुड। तो आप सुन, मतलब आपने एक्सप्लेनेशन देखा ना कि कैसे बनानी है ड्राइंग? यस मैम। यस मैम। आपने आपने देखा ना कि यस कैसे मैम। बनानी है? अच्छा, ठीक है, अभी आप अभी फॉर्मेट बना दो उसी पे, एंड फिर ऐसे ही अपना प्लान बनाना स्टार्ट करो, एंड फिर मुझे बताओ जब थोड़ा कुछ बन जाए, हल्का हल्का। ओके मैम।
सो कुछ बना? यस मैम। क्या बना दिखाऊं? मैम मैंने बी पेंसिल से मैम इसको थोड़ा डार्क किया है, और एच पेंसिल से क्या कह रहे हो आप? मैम मैंने बी पेंसिल से ये जो मेरी जो स्टडी टेबल है मैम, इसको लाइंस मैंने डार्क की है। और एच पेंसिल से मैम मैंने इसकी बहुत लाइट मैम गाइडलाइन बनाई है। एक काम करो, इसकी फोटो सेंड करना मुझे व्हाट्सएप पे, सो दैट मैं और क्लियरली देखूँ। यस मैम। यस मैम। एंड आकृति, व्हाट अबाउट यू? मैम अभी फॉर्मेट ड्रॉ किया। ओके। मैम 4H पेंसिल से सारे मैम प्लान ड्रॉ करना है 4H पेंसिल से। बी पेंसिल से लाइट कलर की लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, 2B से डार्क कर सकते हो। ओके मैम। मैम 2B पेंसिल से मैम शेड बहुत गंदी हो जाएगी मैम, क्योंकि पैरेलल बार से बार बार उसको ऊपर नीचे करना होता है, इसलिए बहुत ज्यादा वो स्मज होती है पेंसिल। बेसिकली जो वैसी लाइंस हैं प्रोजेक्शन लाइंस, वो लाइट होंगी और पहले प्रोजेक्शन लाइंस बना के मुझे दिखा लो, फिर उसे डार्क करना। यस मैम। और जो आपके डायमेंशंस की टोटल हाइट है, मतलब जो आप लेटर्स या नंबर्स लिखोगे उसकी जो हाइट होगी, वो आप 0.4 या 0.3 ले सकते हो, मतलब 0.4 mm या 0.3 mm ले सकते हो। अगर 0.3 बहुत छोटा लग रहा है तो 0.4 mm ले लो, और जो आपकी हेडिंग है वो आप 0.6 mm ले सकते हो। ठीक है? मैम जिसमें नंबर्स लिखेंगे वो। हाँ, जिसमें नंबर्स लिखेंगे वो सेंटर से 0.2 mm ऊपर और 0.2 mm नीचे हो जाएगी। एंड बाकी शिवानी, दिस लुक्स गुड। अभी इसको डार्क मत करो, पहले लाइट पूरा बना लो। तो अगर आपके जो टेबल है उसके नीचे कोई पार्ट ऐसा है जो दिखेगा, तो उसके भी पहले सारे प्रोजेक्शन बना लो, उसके बाद डार्क करना लास्ट में बिल्कुल। यस मैम।
शिवानी, आकृति कुछ करो। मैम मैम आकृति को एक बार आप फिर से बता दीजिए। क्या मैम आकृति क्या डाउट है? मैम मैंने अभी सिर्फ ये ड्रॉ किया है। जो देख नहीं रहा है, सो दैट्स गुड, आपने लाइट ड्रॉ किया है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैम इसमें मतलब क्या गाइडलाइंस, डाउट? मैम गाइडलाइंस कैसे ड्रॉ करने हैं? पैरेलल दिखाइए अपना पहले। मैम ये नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैम ये मेरा 38 है एंड ये मैम ये 32 है एंड मैम ये 38 है। क्या कौन सा स्केल पे बनाया है? मैम मैंने 1:10 पे, आपने वही बोला था ना? ओके। तो हाँ, पैरेलल दिखाओ पहले, उसके बाद आई टेल यू एनीथिंग। स्केल पे बना रहे हो ना? यस मैम। मैम एक क्यों? चीज आपसे पूछनी थी। हम्म, मैम जैसे मेरे स्टूल में मैम थोड़ा इसमें गैपिंग है मैम, जैसे ये 23 है, फिर मैम उसके नीचे 26 है। मैम स्ट्रेट नहीं है मेरा स्टूल, हाँ। तो मैम ये है, तो मैम इसको मैं कैसे मेजर करूंगी? तो आप स्टूल के जो लेग्स हैं, यस उसके मैम। बिल्कुल लास्ट पॉइंट से पूरा डिस्टेंस कितना है? मीनिंग जो एक तो स्क्वायर उसके टॉप पे बन रहा है, यस मैम। एक स्क्वायर के नीचे बनेगा जहाँ पे सारे लेग्स के एकदम लास्ट वाले पॉइंट मीट होंगे। यस मैम। ये जो आपने जहाँ 28.5 सेंटीमीटर है, उसकी जगह स्टूल लेग के बाहर वाले लेग से बाहर वाले लेग के पॉइंट तक मेजर करो। मैम वैसे ये और ये। दूसरी, हाँ, वैसे दूसरी तरफ तो जो रेक्टेंगल आएगा आपका, उससे आपको पता चल जाएगा, होगा तो सेंटर में ही, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले का रेक्टेंगल का सेंटर तो सेम ही होगा। यस मैम। हम्म। ओके मैम। और पैरेलल से वर्क करो, अदरवाइज मैं ग्रेड नहीं करूँगी। यस मैम। स्केल से नहीं काम करना ना, आई टोल्ड यू। मैम ये स्केल नहीं हो गया है। फिर बहुत बढ़िया। तो आकृति, आप पैरेलल एंड सेट स्क्वायर से बनाएंगे, स्केल से नहीं बनाएंगे। अगर स्केल से बनाएंगे तो मुझे पता चलता है। एंड शिवानी, आपने फिर क्या किया, दिखाइए। वो दिखाओ, वहाँ के क्लैंप लगे हैं, वो दिखाओ। नहीं, क्लैंप्स तो नहीं दिख रहे आपके लिए। और आपका पैरेलल आपकी शीट के अलॉन्ग अलाइन भी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, जब आपने ऊपर का वो बना लिया टॉप व्यू में, फिर आपके जो लेग्स दिखेंगे, वो जो आपके जो बैठने वाला रेक्टेंगल है, उसके बाहर निकलते हुए दिखेंगे। तो वो बनाने के पहले आपको उसकी
लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी, इसलिए पहले आपको नीचे वाला पूरा पार्ट मेजर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसको सेंटर में बनाना पड़ेगा, मतलब कि ऊपर वाले से इतना बाहर निकल रहा है, इतना बाहर निकल रहा है। वो कैसे पता चलेगा कि आप बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड को मैम छोटे मुझे वाले पहले ये और ये मेजर करना पड़ेगा। बाहर से, बाहर से। मैम यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो बड़ी वाली साइड को छोटी वाली से माइनस करोगे तो जो आएगा उसे हाफ कर दो, तो पता चल जाएगा कि आपका कितना बाहर निकल रहा है दोनों तरफ, तो यू विल बी एबल टू मेक इट। मैम ये नीचे से और नीचे से। हाँ मैम ये 38 सेंटीमीटर है। ओके, और स्क्वायर है? मैम ये तो रेक्टेंगल है मैम, ये स्क्वायर भी है। दूसरी तरफ भी। मैम ये 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है मैम ये। ठीक है, तो 38 वाले की साइड, जो ऊपर वाला रेक्टेंगल का साइड है, वो कितना बड़ा है? मैम ये हाँ मैम ये भी 38 ये भी 38। छोटा हो गया है। अच्छा, तो हो क्या रहा है, आपका जो पूरा स्टूल है वो एक ही क्यूबॉइड में फिट हो जा रहा है ना? यस मैम। बस आपके लेग्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो थोड़ा अंदर से हो रहे हैं, तो वो सिर्फ देख लो कि कितना अंदर से हो रहा है, मतलब ओके नीचे वाला कितना अंदर जा रहा है, और ओके बाकी मैम। आपकी बाहर वहीं आएंगे जहाँ पर रेक्टेंगल एंड हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, तो एक लाइट प्रोजेक्शन आप लोग पूरा बना लेना, जहाँ नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछना, एंड बना के मुझे एक बार दिखा लेना प्लीज़, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू। Yes. Thank you, ma'am.